जोहार दोस्तों, द्रौपदी जी के राष्ट्रपति बनने पर एक तरफ आदिवासियों के बीच खुशी का माहौल है तो दूसरी तरफ नाराज़गी और डर का भी माहौल है। तो खुशी का माहौल क्यों है वो तो आप जानते ही होंगे। तो मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आदिवासियों के बीच में डर और नाराज़गी क्यों है। जैसे ही द्रौपदी जी को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में चुना गया, इस खुशी में द्रौपदी जी ने मंदिर जाकर पूजा अर्चना किया, जिससे आदिवासी लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। दोस्तों, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आदिवासी जो होते हैं वो प्रकृति पूजक होते हैं, मंदिर मस्जिदों में पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि आदिवासियों का अलग ही एक धर्म है जिसको हम लोग सरना धर्म बोलते हैं। द्रौपदी जैसे और भी नेता हैं जो कि आदिवासी हैं और वो लोग आदिवासी रीति रिवाजों को, धर्म को बचा के रखने का बात करते हैं, लेकिन जब खुद के ऊपर ये बात अप्लाई होता है तो वो लोग मंदिर जाते हैं, जैसे कि अभी हम लोग द्रौपदी जी को देख सकते हैं। इस बात से काफ़ी आदिवासियों के बीच नाराज़गी है। दोस्तों, और एक बात है, जितने भी बीजेपी में हमारे आदिवासी कार्यकर्ता हैं, ज़्यादातर नेता खुद को हिंदू मानने लगते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही हो रहा है। उदाहरण के रूप में हम लोग बात करेंगे बाबूलाल मरांडी, जो कि सरना कोड लेंगे बोलते थे, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद खुद को हिंदू बताते हैं और आदिवासियों को भी हिंदू बताते हैं। हमारे आदिवासियों के लिए धर्म कोड मिलना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि एक दुनिया वालों को पता चल सके कि हम आदिवासियों का एक अलग ही धर्म है। द्रौपदी जी के पास एक सुनहरा मौका था ये सारे चीज़ों को दिखाने के लिए कि हम आदिवासी लोग प्राकृतिक पूजक होते हैं और किस तरह से पेड़ों का पूजा करते हैं, या मस्जिद थान, जाहिर थान में हम लोग पूजा करते हैं। इस चीज़ को दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे एक पोस्ट देख सकते हैं, ये पोस्ट फेसबुक पे वायरल हो रही है। जैसे कि यहाँ पे आदिवासियों को वनवासी बोला जा रहा है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आदिवासी वनवासी नहीं, यहाँ भारत के मूल निवासी हैं। इस पोस्ट में द्रौपदी जी को एक आदर्श कहकर उनके संघर्ष के बारे में लिखा गया है कि किस तरह से द्रौपदी जी ने इस मुकाम तक पहुँचा, कितने संघर्षों के बाद इस मुकाम पर पहुँचा। और इसमें आदर्श इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि उनको लग रहा है, जिसने ये पोस्ट लिखा है, कि ये आदर्श इसलिए है क्योंकि ये मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, तो इससे आदिवासियों को एक सीख मिलेगा कि हम लोग एक हिंदू हैं और ये जो आदिवासी लोग ईसाई में कन्वर्ट हो रहे हैं वो रुकेगी। इस पोस्ट के अनुसार तो यही लगता है। दोस्तों, जो लोग आदिवासी नहीं हैं वो लोग अगर नहीं जानते हैं तो आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि आदिवासी जो है उनका एक अलग ही धर्म रहता है। आदिवासी ना तो हिंदू है, ना ही मुस्लिम, ना ही बाकी जितने भी धर्म है, सबसे अलग ही है, उनका एक अलग ही धर्म होता है। दोस्तों, आदिवासी लोग द्रौपदी जी से इसलिए भी नाराज़ हैं क्योंकि जब द्रौपदी जी झारखंड के राज्यपाल थी, उस समय में झारखंड में बहुत सारे ऐसे काम हुए जो कि आदिवासी विरोधी काम थे। भाजपा की सरकार जब झारखंड में थी और उस समय में राज्यपाल द्रौपदी जी थी, उस टाइम पे CNT-SPD एक्ट को संशोधन किया जा रहा था। उस टाइम पे द्रौपदी जी ने कुछ भी नहीं कहा। हम सभी आदिवासी लोग जानते हैं कि CNT-SPD एक्ट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम आदिवासियों के लिए। दोस्तों, द्रौपदी जी जब झारखंड के राज्यपाल थी, उस समय में बहुत सारे आदिवासियों को झूठा नक्सली बताकर उनको जेल में भेज दिया गया है, उनका इनकाउंटर किया गया है। उस समय भी द्रौपदी जी चुप थे, जिसको लेकर लोग नाराज़ हैं। तो दोस्तों, डर बस यही है कि जब राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी को रखा जाएगा, चुना जा रहा है, तब जितने भी आदिवासियों से रिलेटेड जो अधिकार है, क्या उनको हम लोग बचा पाएंगे, या जिस पार्टी से वो बिलोंग करती है उस पार्टी के द्वारा जो भी कानून बनाए जाएंगे उनका समर्थन करेंगे। मान लिया यदि CNT-SPD एक्ट का संशोधन
करने की मांग होती है, तो क्या द्रौपदी जी उस CNT-SPD एक्ट का संशोधन करने के लिए सहमति जताएगी या असहमति जताएगी? दोस्तों, जैसे कि आप भी जानते हैं कि आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप उस पार्टी का जो विचारधारा है उस विचारधारा को लेकर ही चलेंगे। यदि कोई भी ऐसे कानून बनता है जो कि आदिवासी विरोधी कानून है, तो क्या द्रौपदी जी अपने पार्टी को सपोर्ट करेंगे या हम आदिवासियों को सपोर्ट करेंगे? तो यही एक डर बना रहता है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही, और हम लोग ऐसे ही नए वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, तो चैनल पे ज़रूर बने रहिए।